जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया जी कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो भैया चलिए शुरू करते हैं आज का पॉइंट है हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री की सॉल्यूशन चैप्टर से उसके अनुसंख्यक गुणधर्म, मतलब उसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। हाँ जी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो विलयन के ऐसे गुण, मतलब सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपकी विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करती हैं, जो कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं। मतलब आपने विलय कितना मिलाया है, विलय पदार्थ कितना मिलाया है, इस पर डिपेंड करती हैं, ना कि इस पर डिपेंड करती हैं कि विलय आपने क्या मिलाया है। जैसे NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है, ये जो मतलब जो विलय पदार्थ है इनको आपने कितना मिलाया है, ना कि ये मैटर करता है आपने क्या मिलाया है। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पॉइंट है परासरण दाब, जिसे बोलते हैं दुष्ट प्रापयोगी भाषा में ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं भैया जी? ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब हमारी तीन प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और ये लास्ट हमारा है क्या? परासरण दाब। हाँ जी, परासरण दाब। ये होता क्या है? बहुत सिंपल है, लेकिन परासरण दाब को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। क्या बोलती है भैया? ऑस्मोसिस बोलते हैं परासरण को। तो ये तो परासरण दाब है, तो परासरण दाब तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं परासरण क्या होता है, परासरण की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। तो यार बात कुछ ऐसी है, सबसे पहले हमें देखना है क्या? परासरण को। परासरण, हाँ जी, जिसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, क्लियर है। देखो भैया, हमारे पास है मतलब दो पात्र, मतलब आपके पास दो बर्तन एक तरह से। ठीक है भैया, इसमें आपका भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? इसमें पानी भरा हुआ है, ओनली पानी। पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी। मतलब इसमें आपका है एक तरह से H2O। क्लियर? ओके बॉस। ठीक है, एक पात्र में आपका है सॉल्यूशन। क्या भैया जी? एक पात्र में आपका सॉल्यूशन, लेवल समान है, लेवल सेम है। क्या भैया जी? इसमें आपका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन किसका किसका है? मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन है H2 प्लस NaCl, मतलब नमक और पानी है। ठीक है, ये आपका क्या है? विलयन है। इस बेस पर आपका इसमें विलायक क्या हुआ? विलायक आपका विलायक हुआ H2O, मतलब पानी। ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं, सिंपल से आपके पास दो बर्तन है, जिसमें एक में पानी है और एक में आपका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन किसका भैया? नमक और पानी का। ठीक है, मतलब NaCl है और पानी है। ऐसे आपका विलायक क्या हुआ भैया? विलायक हुआ आपका पानी। तो ई क्या है? आपका शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक है ना भैया जी? बिल्कुल है। बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से बताएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब क्या किया आपने? इन दोनों को कनेक्ट किया है, कनेक्ट कर दिया। हाँ जी, आपने इन दोनों को क्या किया? कनेक्ट किया है, कनेक्ट। ठीक है भैया, कनेक्ट कर देते हैं हम। कर दिया कनेक्ट? ओके बस, इसमें कनेक्ट तो कर दिया। अब आपने इसमें लगा दिए एक झिल्ली, मतलब मेम्ब्रेन। ठीक है भैया, आपने क्या लगा? इसमें एक मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन का नाम पता क्या है? इसका नाम है SPM। SPM ये क्या होती है? तो सुनो, इसकी फुल फॉर्म होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ब्रेन नहीं, दिमाग नहीं भैया, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, मतलब इसे बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली। भाई जगह गलत लिखा हो तो बता दियो। ठीक है भैया, डोंट वरी, बता देना भैया, अगर कुछ कुछ मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है भैया, ओके बस, क्लियर। ठीक है, ये आपकी SPM है। SPM की प्रॉपर्टी क्या है? इसका गुण क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ विलायक कणों को आदान मतलब इधर से उधर जाने देती है। ये क्या करती है? सिर्फ विलायक कणों को। किसको भैया जी? विलायक कण। विलायक कणों को हो परमाटाइन में, मतलब एक तरह से परमिट है। मतलब जो आपके विलायक कण हैं, विलायक कण ही इधर से इधर जा सकते हैं। मतलब विलायक कण इससे इस पात्र से इसमें जा सकते हैं, इस पात्र से इसमें जा सकते हैं। विलय नहीं जा सकता। विलय जैसे आपका NaCl या चीनी, ये आपका इससे नहीं गुजर सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या गुजर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण ही गुजर सकते हैं। ठीक है, ओके, मतलब परमिट एक तरह से आपका क्या? गुजरना। ठीक है, गुजर सकते हैं, मतलब यहाँ से इधर जा सकते हैं। ठीक है, इधर से उधर जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इजी है। ठीक है भैया, तो सुनो भैया, होती क्या है परासरण की प्रक्रिया? परासरण की प्रक्रिया क्या होती है? देखो भैया, यहाँ पर पानी ज्यादा है,
इसकी मात्रा में इसका पानी ज्यादा है। कैसे? क्योंकि भैया इसमें नमक भी है, इसमें नमक भी है, इसलिए इसमें पानी ज्यादा है ना। मात्रा इसमें क्या है? इसमें विलायक आपका अधिक है, अधिक मात्रा है ना इसमें। हाँ बिल्कुल है, किसकी? विलायक की। विलायक की अधिक मात्रा है, बिल्कुल है, इसमें विलायक की अधिक मात्रा है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें विलायक की कम मात्रा है। जो विलायक है आपका वो कैसा भैया? कम मात्रा है, उसकी मात्रा कैसी है? कम। ठीक है, क्लियर? ओके बॉस। अब पराशरण की प्रक्रिया क्या होती है? देखो भैया, पराशरण सिंबल सा है कि इसमें आपका पराशरण में जो आपका विलायक होता है, विलायक वो अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है। मतलब नहीं समझे? सुनाते हैं। विलायक अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है, विलायक अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है। कैसे? यहाँ पर भैया NaCl विलय भी उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर भैया विलायक कम है और यहाँ पर विलायक ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो पानी है, इसलिए जो आपके विलायक के कण है वो किस तरफ जाते हैं? किस तरफ जाते हैं? विलायक जो पराशरण की प्रक्रिया में आपके जो विलायक के कण है वो अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाते हैं। ये भैया पराशरण की प्रक्रिया होती है। बात करते हैं यार, आपकी लैंग्वेज तो कुछ और लिखा हुआ है, मतलब आपकी बुक में तो कुछ और लिखा है, तो वो भी बताते हैं। तो देखो भैया, विलायक के कण आपके अधिक, मतलब जो आपकी अधिक मात्रा है वो कम मात्रा की ओर जाती है। जैसे आपने घर में क्या धूप बत्ती जलाती है, क्या जलाई है भैया? आपने धूप बत्ती जलाई है। क्या जलाई है भैया? धूप बत्ती। ठीक है भैया, धूप बत्ती, इसका धुआं भैया इसके आसपास ज्यादा होगा, हरी इसकी महक आसपास ज्यादा होगी, है ना। तो भैया एक बात, आपका कमरा बिल्कुल खाली था, बिल्कुल खाली था ना, तो भैया आपका जो ये कण थे, जो आपका धूप बत्ती जली, इसकी जो महक थी वो इस जगह पर ज्यादा होगी आपके अकॉर्डिंग टू आपके इसके कमरे में। तो भैया क्या होगा? आपका कमरे में ये दूध चारों तरफ फैलेंगे। ठीक है, ये आपके यहाँ पर अधिक मात्रा थी, यहाँ पर कम मात्रा थी, तो आपके यहाँ से अधिक से कम की ओर जा रहे हैं, है ना, अधिक से कम की ओर जा रहे हैं। तो भैया एक तरह से यहाँ पर भी वही लागू होता है। आपका जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाते हैं, इसी को पराशरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पराशरण। ठीक है, अब बात करते हैं, ये भैया ये तो लैंग्वेज कुछ और है, लेकिन आपकी बुक में तो कुछ और लिखे हुए हैं, तो बताते हैं। देखो भैया, इसको थोड़ा रब करते हैं, फिर बताते हैं क्या होता है, आपकी बुक की लैंग्वेज क्या है। ठीक है भैया, क्लियर? अब एक बात बताओ, विलयन कौन सा सांद्र अधिक है, मतलब किस विलयन की सांद्रता अधिक है? एक बात बताओ, जो विलयन की सांद्रता होती है, जो विलयन की सांद्रता या सांद्रता, कंसंट्रेशन, जो सांद्रता होती है वो डिपेंड करती है किस पर? ये विलय पर, सीधा डायरेक्ट विलय। आपने विलय कितना मिलाया वही सांद्र ज्यादा होगा। जैसे आपके पास है पानी और नमक, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक, आप जितना ज्यादा उसमें नमक मिलाओगे वो विलयन उतना ज्यादा सांद्र होता चला जाएगा। हाँ, होता चला जाएगा ना। हाँ, तो भैया ये जो विलयन है वो सांद्र विलयन है। कैसा भैया? सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। ये कैसा भैया? सांद्र विलयन है, अधिक सांद्र है, मतलब इसकी सांद्रता अधिक है, ये अधिक सांद्र है। कैसा भैया? ये सांद्र विलयन अधिक सांद्र विलयन है। ठीक है, विलयन कैसा है? अधिक सांद्र। क्यों? क्योंकि इसमें भैया NaCl उपस्थित है, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, ये तो सांद्रता है ही नहीं, तो मतलब इसका कम सांद्र है, कम सांद्र विलयन। ठीक है, क्लियर? ओके बस। अब इसमें क्या होता है? इससे अब आपकी यही लिखा हुआ है, आपकी बुक में जो है ना वो यही लिखा हुआ है। देखो, ये आपका कम सांद्रण का विलयन है, इसकी सांद्रता इस विलयन की सांद्रता कम है इसकी तुलना में, क्योंकि इसमें नमक भी है और इसमें आपका सॉल्यूशन बना हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पानी है, सिर्फ पानी है, तो इसकी सांद्रता कम है इसकी तुलना में, तो इसकी सांद्रता अधिक है। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखो भैया विलयन सिंपल है, आपका लिखा हुआ है विलयन में जब विलायक के कण, विलयन में विलायक के कण कैसा होता है? क्या होता है भैया? विलयन में जो विलायक के कण होते हैं वो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, मतलब कण कैसे हैं? गुजर, मतलब जाते हैं। कैसे भैया? जैसे आपका लिखा है, देखो भैया, आपका विलायक होता है, विलायक कण, विलायक की कण, विलायक की कण क्या होता है? विलायक के कण के साथ विलयन में अधिक सांद्र विलयन, अधिक सांद्र विलयन से नो, कम सांद्रता वाले विलयन। क्या? कम सांद्रता वाले विलयन, कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के जो कण होते हैं ना, विलयन जो होता है कम सांद्रता वाले विलयन, मतलब जो विलायक के कण होते हैं वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक
सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। इस प्रक्रिया को कम, देखो भैया, विलयन में कम सांद्रता वाले विलयन से, विलयन में जो विलायक के कण होते, विलयन में जो आपके विलायक के कण होते वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही परासरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका सांद्रता के पदों में लिखा है, लेकिन आपकी मात्रा के रूप में ये लिखा हुआ है। जो आपके विलायक के कण होते हैं वो अधिक मात्रा से किस तरफ जाते हैं, कम मात्रा वाले विलयन, कम मात्रा विलयन। जो विलायक के कण होते हैं वो अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर जो विलायक था वो कम मात्रा, कैसा था भैया, यहाँ पर अधिक मात्रा है, तो भैया अधिक मात्रा से कम मात्रा वाले विलयन की तरफ जाते हैं। किस तरफ, जहां पर आपका विलायक कम मात्रा में होगा उस तरफ विलायक के कण जाते हैं। भाई सेम लिखा हुआ है, इसकी सांद्रता तो कम है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, विलयन में जो विलायक के कण होते हैं, विलयन में जो विलायक के कण होते हैं वो कम सांद्रता वाले विलयन। यहाँ पर जो आपका विलयन है जो वो कैसा है, कम सांद्रता का है, और यहाँ पर विलयन आपका अधिक सांद्रता का है। तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं भैया, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, परासरण। क्या बोलते हैं, परासरण। नहीं समझे, समझाते हैं। देखो भैया, विलायक अपनी अधिक मात्रा वाले विलयन से कम मात्रा वाले विलयन की ओर जाता है, तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। या फिर एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं, जब विलयन में विलायक के कण, जब विलयन में विलायक के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन, मतलब सॉरी कम सांद्रता वाले विलयन, इसकी सांद्रता कम है, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी, परासरण। ठीक है भैया, क्लियर। परासरण क्या होता है, समझ गए क्या होता है परासरण। ये जब आपका विलायक का कण होते हैं वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परासरण। तो क्या बोलते हैं, परासरण बोले तो ऑस्मोसिस। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जब विलायक के कण होते हैं वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन को जाते हैं। आपको बता दी सांद्रता कैसे अधिक होगी, आपकी सांद्रता डिपेंड करती है सीधे किस पर, आपकी सांद्रता डिपेंड करती है सीधे विलय आपने कितना मिला दिया। ठीक है, और विलायक के जो कण होते हैं वो अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ भी जाते हैं। कैसे, देखो भाई, यहाँ पर विलायक बिल्कुल विलायक है, तो यहाँ से आपकी इसकी विलायक की मात्रा अधिक है, यहाँ पर विलायक की मात्रा कम है, इसलिए यहाँ से यहाँ जाएंगे। यह आपकी परासरण की प्रक्रिया थी। ठीक है, अब बताते हैं आपको परासरण। अब आ गया परासरण। अब जो परासरण की प्रक्रिया है, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाव लगाया जाता है, जो अतिरिक्त दाव लगाया जाता है, उसी को परासरण दाव कहते हैं। परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए अतिरिक्त जो दाव लगाया जाता है, जैसे ये जो प्रक्रिया हो रही थी, ठीक है, विलायक के कण जा रहे थे, ठीक है भैया, यहाँ पर आपने लगा दिया एक पिस्टन। क्या लगा, पिस्टन, और इसको दबा दिया, इसको प्रेस किया, इतना दाब लगाया कि ये जो प्रक्रिया थी ये रुक गई। मतलब जो परासरण की प्रक्रिया थी वो रुक गई भैया। इसमें ये परासरण की प्रक्रिया क्या हुआ, परासरण की प्रक्रिया जो हो रही थी, विलायक के जो कण इस तरफ मूव कर रहे थे, ये जो कण थे इस तरफ मूव कर रहे थे, आपने इतना दाब लगा दिया कि ये इसकी प्रक्रिया रुक गई, ये मतलब बंद होगी। मतलब ये जो विलायक के कण थे इससे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन को जा रहे थे, वो प्रक्रिया रुक गई। इसी दाव को बोलते हैं परासरण दाव। ठीक है, तो बस सिंपल है भैया, बस थोड़ा क्वेश्चन नहीं करना, थोड़ा रफ करना है। ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम इसको रफ करने वाले हैं। ठीक है, फिर आपको परासरण के अंदर और फिर आ जाएगा आपका एक तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देख लो, 1 2 3 क्लियर। कहाँ से रफ करें, यहीं से करते हैं, यहीं पर लिखेंगे, काहे को टेंशन ले लो भैया। यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है भैया, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए जो दाव लगाते हैं भैया, जो अतिरिक्त दाव होता है, अतिरिक्त दाव, जो अतिरिक्त दाव की आवश्यकता होगी, आपने अतिरिक्त दाव लगाया है, इस प्रक्रिया को रोकने जो अतिरिक्त दाव लगाया है भाई, आपका परासरण दाव कहलाता है। और इस परासरण दाव की
हम दर्शाते हैं पाई से। कैसे दर्शाते हैं? पाई। अगर आपने पाई के बराबर प्राशन दाव मतलब दाव लगा दिया तो ये जो प्रक्रिया होगी वो रुक जाएगी वहीं पर, बिल्कुल जस्ट एट द मोमेंट। क्या होगा भैया, यहाँ पर जो आपके विलायक का जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके यहाँ से इस सॉल्यूशन में जाना रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, इससे होगा क्या, विलायक का रुक जाएंगे, इससे आपका जो दाव होगा भैया आपका पराशरण दाव कहलाएगा। ठीक है, पाई ये होता है पराशरण दाव। ठीक है, ओके क्लियर, ओके ठीक है। तो यार बात कुछ ऐसी है, जो आपका पराशरण दाव होता है ना, पाई होता है, वो समानुपाती होता है इसकी सांद्रता के, मतलब विलेन की सांद्रता। मतलब अगर इस विलेन की सांद्रता ज्यादा होगी, सोचो विलेन की सांद्रता ज्यादा होगी तो यहाँ पर विलायक के कण कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, विलायक के कण कम हो जाएंगे। क्या होगा भैया, क्या होगा, तो विलायक जो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया होगी पराशरण वो जल्दी मूव करेगी, तो जल्दी मूव करेगी मतलब फास्ट करेगी, तो भैया यहाँ पर दाव आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो भैया आपका जो पाई होगा वो समानुपाती होगा किसके, इस विलेन की सांद्रता के। ठीक है, कंसंट्रेशन सी, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फिर दूसरा आपका, अगर पाई जो पाई होता है वो समानुपाती होगा आपका टेम्परेचर के, तापमान। अगर आपने तापमान इसका बढ़ा दिया, आपने इसको हीट कर दिया, तो भैया क्या होगा, यहाँ से भैया आपके जो विलायक कण होंगे वो मतलब इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, मतलब वो जल्दी मूव करने लगेंगे, जल्दी भेजो। तो भैया क्या होगा, यहाँ पर इसका पराशरण प्रक्रिया बढ़ेगी, तो पराशरण प्रक्रिया बढ़ेगी तो आपको पराशरण दाव भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका सेकंड। इन दोनों इक्वेशन से आप जमा के लिखोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, पाई समानुपाती है सीटी के, और इस मतलब जो आपका सिंबल ये जो हटेगा, समानुपाती जब चिन्ह हटेगा, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा, तो आपका एक कांस्टेंट आएगा आर सी टी, और यही है आपका पराशरण दाव। और आर आपका क्या है, आर है आपका नियतांक, एक मतलब एक तरह से गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में बतानी पड़ेगी, आर की वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में बताने वाली। सी आपकी सांद्रता है, बेसिकली ये आपका क्या होता है, सांद्रता है, बेसिकली आपकी मोलरता, कैपिटल एम मोलरता है। ठीक है, टी आपका क्या है, टी आपका तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, और आपका टेम्परेचर किसमें होना चाहिए, केल्विन में। क्लियर, ये आपका था पराशरण दाव। आप इसको लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सांद्रता बेसिकली आपका क्या है, मोलरता है, तो यहां से आप लिख सकते हो क्या, पाई इज इक्वल टू एन वी अपॉन वी इन लीटर। ठीक है, ओके, और यहाँ पर लिख सकते हो आप आर टी। ठीक है, ये आपका सिंपल, तो और ही फॉर्मूला चेंज हो सकते हैं। आप इसके एनवी को किसमें, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट में लिख लो, वी एमएल में एमएल कन्वर्ट होते हैं, ऊपर आपका 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही मतलब, और मतलब बेसिक कैलकुलेशन है। तो ये आपका था पराशरण दाव। समझ में आ गया क्या था पराशरण? तो पराशरण दाव को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या, पराशरण मतलब ऑस्मोसिस। ये क्या होता है, जब आपका विलेन में मतलब जो आपका विलेन होगा, विलेन मतलब आपका क्या होगा, जब आपका विलायक होगा, विलायक अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगा, विलायक अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगा, पराशरण कहलाएगा। या फिर जो विलेन होगा, विलेन उसमें जो कम सांद्रता वाले विलेन से विलायक कण विलेन में जब कम सांद्रता वाले विलेन से अधिक सांद्रता वाले विलेन की ओर जाएंगे तो भी आपका क्या कहलाएगा, पराशरण। और इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो अतिरिक्त दाव होगा वो आपका कहलाएगा पराशरण दाव पाई। इसे पाई से दर्शाते हैं, तो आपकी पाई होगा मतलब जो पराशरण दाव होगा वो समानुपाती होगा सांद्रता के और उसके तापमान के। और यहाँ से आपका जो समानुपाती चिन्ह हटेगा तो आपका आर आएगा, और जो कि आप कांस्टेंट मतलब नियतांक, ठीक है, कांस्टेंट होगा, जैसे गैस कांस्टेंट ही बोले, इसकी वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में बतानी पड़ेगी। ठीक है भैया, और आपका पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और सी आपका बेसिकली क्या है भैया, सांद्रता मोलरता। ठीक है भैया, तो चलिए चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं, राम राम, जय हिंद।